हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिट इन फंक्शन। हमने मैथ का फंक्शन एंड चेंज इन फंक्शन का टॉपिक किया था, ये उसी का पार्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लिमिट इज द वैल्यू दैट फंक्शन अप्रोचेस एज द इनपुट। लिमिट वो वैल्यू है जो कि फंक्शन में एज द इनपुट यूज़ की जाती है। मैथमेटिक्स में लिमिट ऑफ फंक्शन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कैलकुलस। लिमिट ऑफ अ फंक्शन ये बेसिकली कैलकुलस फैमिली का पार्ट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैलकुलस में। जैसे कि हमने फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो किस तरह से थे। हमें एक फंक्शन दिया गया था और एक्स की वैल्यू दी गई थी, जो हम इस फंक्शन में पुट करके इसका आंसर निकाल रहे थे। लिमिट भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर फंक्शन में 2 वैल्यू दी गई, हमने फंक्शन में 2 वैल्यू पुट की तो ये आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में लिमिट 2 दी गई है, फंक्शन नहीं लिमिट 2 दी गई है, तो हमने लिमिट अप्लाई की, इसी का भी आंसर 24 ही आया। ये फंक्शन से बहुत सिमिलर है। जिस तरह से फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसी तरह से होगा, बस इनपुट की जगह पे लिमिट होगा, लिमिट एज ए इनपुट यूज़ होगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसमें लिमिट 3 दी गई है और हमें इक्वेशन दी गई है x² + x + 4 अंडर रूट। हमने इसमें लिमिट अप्लाई की, 3 3 = 9 + 3 + 4 एंड अंडर रूट। 9 + 3 + 4 16, 16 का अंडर रूट क्या होगा 4। यहाँ पर भी लिमिट का क्वेश्चन में लिमिट 2 दी गई है और ये इक्वेशन दी गई है x³ + 1 अंडर रूट -x² + 5। इसमें हमने लिमिट अप्लाई की और 2 का क्यूब 8 आ गया, 8 + 1 -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 + 5 9, 9 - 9 0। ये बहुत ही लिमिट के सिंपल क्वेश्चंस जहाँ पर हमने सॉल्व किए। अब हम लिमिट के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे। इवेल्यूट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि सिंपली सॉल्व नहीं होंगे जिस तरह से हमने पहले किए, बस लिमिट पुट करके आंसर आ गया। ये इस तरह से नहीं होंगे। इसमें इक्वेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि हमें अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके इनको सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर x³ + x² / x² - 1 है। यहाँ पर हमने x² को कॉमन लिया और x³ में जब x² हटाएंगे तो x बचेगा, x + x² का x² यहाँ कॉमन आ गया, 1 बचा अपॉन x² - 1। यहाँ पर x² - 1 पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² - b², जो कि है a + b a - b। x² x + 1 वैसा आ गया और x + 1 x - 1, ये फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया और इससे x + 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा x² अपॉन x - 1। यहाँ पर हमने इसमें लिमिट अप्लाई की, लिमिट थी -1 होल स्क्वायर -1 -1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस काउंट नहीं होगा स्क्वायर में, माइनस प्लस -2 आ गया, 1 + 1 2, और ये माइनस हमने यहाँ पर पुट करके इसका आंसर आ गया 1/2। इसे हमने अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व किया, जिसमें पहले हमने कॉमन लिया, फिर फॉर्मूला अप्लाई किया और फिर आंसर आया। अगर हम इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते तो हमारा आंसर 0 हो जाता, जो कि अनडिफाइंड है। तो हमने 0 से बचने के लिए इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई किया। एक और इक्वेशन है जिसमें हमें लिमिट x की 0 दी गई है और इक्वेशन 1/x × 1/x + 4 - 1/4 दी गई है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करने से पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि नोमिनेटर में जो 1 1 है उसे हम चेंज कर सकें डिनोमिनेटर से। पहले हमने यहाँ पर एलसीएम दिया तो यहाँ पर एलसीएम किस तरह से लिया, 4x + 4 ये एक साथ आ गए और फिर यहाँ पर x + 4 है, ऊपर x + 4 यहाँ पर मौजूद है तो ऊपर हमने 4 दे दिया। इस पूरे का डिनोमिनेटर का जो यहाँ पर मौजूद होगा वो नहीं लिखेंगे और जो नहीं होगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर x + 4 है, 4 नहीं है तो मैंने ऊपर 4 लिख दिया, माइनस का माइनस आ गया। यहाँ पर 4 है, x + 4 नहीं है तो यहाँ पर 4 नहीं लिखेंगे, बस x + 4 आ गया। मैं लिमिट एलसीएम इस तरह से मैंने किया। एलसीएम के और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप कोई भी अप्लाई कर लें। ये एलसीएम हमने निकाला है, यहाँ पर यही एलसीएम आपका भी निकलेगा। 1/x × 4 - x - 4, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया और 4x + 4 वैसा का वैसा आ गया। इसमें से ये 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम रहा, वैल्यू सेम रही, और फिर ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ, x × 4 4x, x + 4 सेम आ गया। अब इस 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, और इस x से ये x कैंसिल हुआ, ऊपर क्या बचा -1/4 x + 4। यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई की, x पे 0 लिख दिया तो -1 4 × 4 4 4 = 16, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 4 = 16, तो हमारे पास आंसर आ गया -1/16।
ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें लिमिट x की 4 दी गई है और इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन में कुछ कॉमन आ रहा है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन लेंगे, फिर उसमें देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा तो फिर हम या तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, या तो फिर कॉन्जुगेट्स बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 एक्स स्क्वायर के साथ भी 2 है और 32 भी 2 के टेबल से 32 भी सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया माइनस वैसा का वैसा आ गया। जब 32 पे हमने 2 का टेबल लगाया तो 2 16 32 आ रहा है, तो यहाँ पर 16 भी आ गया। अपॉन में एक्स कॉमन आ रहा है, दोनों में एक्स है, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर गया, बाकी एक्स बचा, माइनस का माइनस वैसा आ गया। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, सिर्फ 4 बचा, 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर अब हम देखेंगे एक फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर वैसे भी है और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो हमने इसे स्क्वायर की फॉर्म में लाया। और एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 वैसे ही है, फिर हमने इस पर फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर पर जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो ये फॉर्म किस तरह से आ गया, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 और अपॉन वैसा का वैसा रहा। यहाँ पर एक्स माइनस 4 था, यहाँ पर भी आ गया और एक्स स्क्वायर। एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कैंसिल किया, फिर हमारे पास क्या टर्म बची, 2 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने इस पर लिमिट अप्लाई की, x की जगह पे 4 जो लिमिट दी गई थी वो लिख दिया और यहाँ पर x की जगह पे भी 4 लिख दिया। 4 + 4 8, 4 4 सा 16, 2 वैसा आ गया, 2 8 सा 16, 16 अपॉन 16 1 आ गया। चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें लिमिट x की 1 दी गई है और इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस x। यहाँ पर कॉमन सिर्फ डिनोमिनेटर में है जो कि है x, नोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन नोमिनेटर में एक फॉर्मूला लग सकता है क्यूब का। तो हमने फॉर्मूला लगाने के लिए ये -1 क्यूब के साथ लिख दिया, एक्स क्यूब -1, और ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x वैसा के वैसा लिख दिया। और नीचे हमने x को कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स क्यूब में से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर बचा, माइनस ये एक्स कॉमन में आ गया तो कुछ नहीं है तो 1 बचा। अब यहाँ पर 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, एक एक्स स्क्वायर का और एक एक्स क्यूब का। ये दोनों फॉर्मूले हमने लगाए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब फॉर्मूला लगेगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा तो a जो x है और b 1 है, 1 का क्यूब भी 1 ही आता है। x माइनस 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अप्लाई किया, टर्म्स रखी और x का स्क्वायर आ गया प्लस का प्लस a b x और b की जगह 1 है प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 में से 3 दोनों में आ रहा है और x भी दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने माइनस लिखकर 3x को भी कॉमन ले लिया। जब 3x स्क्वायर में से 3x गया तो x बचा, माइनस प्लस माइनस आ गया और 3x में से 3x कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 लिख दिया। और यहाँ पर x वैसा का वैसा लिख दिया और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये x प्लस 1 x माइनस 1 आ गया। यहाँ पर x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास x माइनस 1 एक्स स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 3x x अपॉन एक्स प्लस बचा। यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई की। पहले टर्म हमारे पास क्या बची, ये टर्म बची है x माइनस 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 3x अपॉन x x प्लस 1। हमें लिमिट 1 दी गई है तो हमने यहाँ पर x की जगह भी 1 पुट किया, यहाँ पर x स्क्वायर का 1 स्क्वायर का 1 आ गया और x की जगह यहाँ पर भी 1 आ गया, -3 और -3 के साथ भी x है तो यहाँ पर भी 1 आ गया, नीचे भी x की जगह 1 लिख दिया। अब प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों आपस में ख़त्म हो गए, बाकी 1 + 1 + 1 3 आ गया, माइनस 3 1 सा 3 -3 आ गया और 1 + 1 2 2 1 सा 2 3 - 3 0 बचा और अपॉन में 2 आ गया। 0 किसी से भी डिवाइड होगा, आंसर क्या आएगा 0, ये आ गया इसका आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया लिमिट x की 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है इन तीनों में और फॉर्मूला भी नहीं लग रहा, तो हमने यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक की है। कैसे, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर -3 है। -3 किससे मल्टीप्लाई होकर आता है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 3 1 सा 3। अब कुछ इसमें प्लस इन दोनों में या तो प्लस करेंगे माइनस करें कि -2 आ जाए। जब हम 3
अब जब हम 3 में +1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन हमें -2 लाना है, लेकिन जब हम 3 से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसकी मिडिल टर्म हमारे पास 3 - 1 आ गई। मिडिल टर्म बेसिकली देखा जाता है कि लास्ट में जो कोएफिशिएंट दिया गया है वो किस किस से मल्टीप्लाई हो सकता है, वो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, जो 2 नंबर्स हमें उसे मल्टीप्लाई करके मिलेंगे, फिर हम देखेंगे कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें मिडिल टर्म लानी है। जैसे कि यहाँ पर अगर सपोज ये इक्वेशन दी गई है, अब यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है 6 है, 6 किस टेबल से मल्टीप्लाई होता है, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और अपने टेबल से होता है। हमें लाना क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी हमें इसे माइनस प्लस करके 1 टर्म लानी है। जब हम 2 और 3 को माइनस करेंगे तब 1 आ जाएगा। तो इसकी जो टर्म हमने ब्रेक की उसमें हमें 2 और 3 को इस तरह से पुट करना होगा, माइनस यहाँ पर है 2x + 3x - 6, माइनस प्लस माइनस, जब 2x में से 3x माइनस होगा तो हमारे पास x बच जाएगा, ये टर्म ब्रेक हो गई। अब इसमें हमने जो बनाया 3 - 1 हमें मिला है फैक्टर्स, इसमें पुट करेंगे x² - 3x + x, माइनस प्लस माइनस, जब 3x में से एक x निकालेंगे तो हमारे पास 2x सेम आ जाएगी टर्म, -3/x - 3। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x² में से x कॉमन लिया तो बाकी x बचा, माइनस का माइनस आ गया, 3x में से x कॉमन लिया तो 3 बचा, प्लस का प्लस लिख दिया, इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया तो सेम आ गया x - 3/x - 3। यहाँ पर x - 3 हमने एक बार कॉमन लेकर लिख दिया और x + 1 लिख दिया, x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया, बाकी बचा x + 1। जब हमने इसमें लिमिट लगाई, लिमिट हमें 3 दी गई है, x की जगह 3 पुट कर दिया, 3 + 1 से आंसर क्या आया 4। एक और क्वेश्चन करते हैं, लिमिट जिसकी x 0 दी गई है और इक्वेशन दी गई है x + h √ -√x/h। अब इसमें हमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं नज़र आ रही, ना ही कोई फॉर्मूला लगा हुआ नज़र आ रहा है, मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं की जा सकती, 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट्स बनाए, कॉन्जुगेट्स इसके बनाए, जब हम नोमिनेटर में जो है वैल्यू है इसके हम कॉन्जुगेट्स बनाएंगे तो यहाँ पर माइनस की साइन प्लस में चेंज होगी, कॉन्जुगेट्स बनाते हुए माइनस प्लस में चेंज होता है। यहाँ पर हमने ये टर्म वैसी की वैसी रखी और इस टर्म के प्लस देकर मल्टीप्लाई और यहाँ पर x + h √ + x √ x + h √ x √ मल्टीप्लाई और डिवाइड होकर कॉन्जुगेट्स बन गए और ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो x + h √ जब x + h √ से मल्टीप्लाई हुआ तो x + h √ स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस, x √ से मल्टीप्लाई हुआ तो x √ स्क्वायर आ गया और अपॉन में x + h √ x √ ये वैसा के वैसा आ गया, √ स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए आपस में। टर्म क्या बची नोमिनेटर में, x + h - x और x + h √ x √ वैसा के वैसा आ गया, h से h कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा x पॉजिटिव और x नेगेटिव और अपॉन में x + h √ x √ आ गया। यहाँ पर आकर हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हमने अप्लाइंग लिमिट किया तो यहाँ पर लिमिट दी गई थी हमें 0, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 0 अप्लाई किया। नोमिनेटर में दोनों x कैंसिल हो गए थे तो 1 आ गया था, बाकी x एक h के साथ और x एक √ में था, तो इन दोनों की जगह पे हमने लिमिट अप्लाई करके 0 लिख दिया, = हमारे पास आंसर आ गया 1/h। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको खुद से करने हैं, ये सिंपली आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और इसमें आपको अलजेब्रिक टेक्निक्स अप्लाई करते हुए ये करना होगा। इसमें x³ का फॉर्मूला लगेगा, x³ - 2 का भी क्यूब बन जाएगा, x³ - b³ का, और इसमें x² - b² का लगेगा और इसमें आपको कॉन्जुगेट्स बनाने होंगे तो ये आंसर्स आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।